अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक जो हमारा है दैट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जैसे कि इससे पहले का वीडियो में हमने बताया था कि अबाउट सेंटेंस, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are 5 basic kinds of sentences. First है assertive or declarative sentence. इसके दो टाइप्स हैं, positive and negative sentence. Then second type है interrogative sentence. Third है imperative sentence. Fourth हम कह सकते हैं optative sentence. And the fifth one is exclamatory sentence. First thing, that is assertive or declarative sentence. The sentence states or declares something, or we can say assertive or declarative sentence is a sentence that states or declares something. जो किसी चीज के बारे में स्टेट उसको बयान करे या डिक्लेयर करे उसके बारे में, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस को हम assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल और लाइफ इज अ स्ट्रगल। This type of sentence, assertive or declarative sentence, here it states that man is mortal, and here also it states that life is a struggle. तो इनमें स्टेट किया गया या डिक्लेयर किया गया है। इस सेंटेंस में लाइफ के बारे में डिक्लेयर किया गया या स्टेट किया गया, और यहाँ हम कह सकते हैं मैन के बारे में डिक्लेयर किया गया है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम सिंपली कह सकते हैं assertive और declarative sentence. Then there are the basic two types of assertive and declarative sentence. The first type, that is affirmative sentence. Assertive or declarative sentence का पहला type जो है that is affirmative sentence. And what is affirmative sentence? Simply, these sentences make a positive statement. Affirmative sentence क्या करता है? ये positive statement हमें बताता है किसी भी चीज़ के बारे में। जब हम ये सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलता है। इकरारिया हम कह सकते हैं, इकरारिया जुमला जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये अच्छे से बना इकरारिया जुमला, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो बताई, द बॉय इज इनोसेंट, द बॉय इज इनोसेंट। यहाँ पे इकरार किया गया है, अफर्मेशन दी गई है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं एक लड़के के बारे में, that he is innocent. Or we can say I am going to school. यहाँ पे affirmative statement दिया गया है, positive statement that I am going to school. And there are so many other examples. So the other type of the assertive or declarative sentence is that is negative sentence. जब हम already कह रहे हैं, कभी कभी ये बातें भी हम कहते हैं कि नेगेटिव बात जो कहते हैं, कोई किसी को कहते हैं कि ये नेगेटिव बात है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ऐसे भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ होता है? दीज सेंटेंसेस मेक ए नेगेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इनकार किया गया हो, नकारा गया हो। जैसे एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था द बॉय इज इनोसेंट, मैंने उसके बारे में पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ दिया है, एंड द सेम सेंटेंस इज रिपीटेड हियर विद द नेगेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस? द बॉय इज नॉट इनोसेंट, दैट इज नेगेटिव। आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। He eats food, it is positive statement, and he does not eat food,
that is negative statement. So these are the basic two types of the first kind of sentences, that is assertive or declarative sentence. इसको मैंने बताया, that states or declares something. तो इसमें ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल भी दी है. Same is the case. Here are two types in assertive or declarative sentence. First, affirmative sentence that states or makes a positive statement, and then is a negative sentence and that makes or states negative statement. तो मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है यहाँ. तो इसके बाद आता है सेकेंड टाइप जो हम बेसिक सेंटेंसेस के लिखते हैं, that is interrogative sentence. Yes, it is interrogative sentence. What is interrogative sentence? That asks a sentence, that asks a question or makes an inquiry. Simple. Interrogative sentence क्या है? That asks a question or makes an inquiry. वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंस हम कह सकते हैं जिसमें क्वेश्चन किया गया हो या कोई इंक्वायरी की गई हो, कोई इंक्वायरी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया हो, और मेक्स एन इंक्वायरी, किसी चीज़ के बारे में हम कोई इंक्वायरी करते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे बताता है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लेंगे, ओके, सो आई एम गोइंग हियर टू राइट डाउन the examples of interrogative sentence. What is interrogative sentence? Sentence that asks a question or makes an inquiry. मैंने ये कहा है यहाँ पे. तो एग्जाम्पल हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कभी कभी भी हम जो भी हमारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, एग्जाम्पल, डू यू लाइक my opinion? Yeah, my choice. ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ है इंट्रोगेटिव में, ये चीज़ भी है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ इंट्रोगेटिव मार्क. दिस इज इंट्रोगेटिव मार्क. हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क पे क्वेश्चन एंड होता है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और वी कैन से अनदर एग्जाम्पल हियर, जो भी हमारे पास W क्वेश्चन या H क्वेश्चन जो भी आते हैं, या हम कह सकते हैं व्हाट वे डू यू वांट टू गो. ओके, व्हाट वे डू यू वांट टू. और वी कैन से द थर्ड एग्जाम्पल with H क्वेश्चन. हम सिंपली कह सकते हैं हाउ आर यू. ओके, देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स. These questions, these statements, these sentences always end on interrogative mark. This is an interrogative mark. Okay, तो interrogative sentence किस चीज़ के बारे में बताता है? इसमें कोई क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन बताया गया हो, a sentence in which question is asked और मेक्स एन इंक्वायरी. तो इसमें इंक्वायरी की जाती है, किसी चीज़ के बारे में हम कोई बताते हैं, कोई बयान करते हैं या किसी को पूछते हैं, तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स, यू कैन राइट डाउन सो मेनी देम. सो अनदर टाइप ऑफ द सेंटेंस इज, दैट इज द थर्ड वन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस. Imperative sentence. Okay. What's this imperative sentence? सिंपली हम कह सकते हैं imperative sentence का मतलब क्या होता है? It means urgent or essential. Urgent or एसेंशियल. तो आपको समझ आई होगा कि ये वर्ड जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है. ठीक, इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? अर्जेंट और एसेंशियल, जिसमें हम क्या करते हैं? कॉलिंग फॉर इमीडिएट अटेंशन.
किसी चीज़ के बारे में हम कॉल करते हैं इमीडिएट अटेंशन के बारे में, ठीक। तो और क्या चीज़ होता है इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में, या ये हम कह सकते हैं a sentence that expresses, जो एक्सप्रेस करता है, a sentence that express, क्या चीज एक्सप्रेस करता है, रिक्वेस्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं एडवाइस हो सकता है इसमें। थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर। ओके, these are the basic points that can be used, that can be said, that imperative sentence, it means urgent or essential, calling for something urgent or essential, or a sentence that express, ये वो सेंटेंस है जो हमारे पास या हमारे सामने किस चीज़ को जाहिर करता है, ये हमारे सामने जाहिर करता है, या रिक्वेस्ट होता है, ओके, या एडवाइस हम करते हैं, या ऑर्डर करते हैं, या कभी कभी कमांड करते हैं, ओके। ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या कमांड हो सकती है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम एग्जाम, पहले हम मैंने पॉइंट यहाँ डिस्कस किया है रिक्वेस्ट। कभी कभी हम रिक्वेस्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो रिक्वेस्ट में किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, प्लीज, ओके, गिव मी योर पेन, ओके, प्लीज इस्तेमाल किया जाता है। Sometimes we can also use can, okay, so किसी के सामने इल्तिजा करना, ठीक, किसी चीज के बारे में कोई चीज हम किसी से मांगे with please, है, और वो कैसे, or sometimes we use here also can, है, okay, so request इस तरह होता है। अब next मैंने कहा था एडवाइस भी कभी कभी कर सकते हैं, ओके, किसी को नसीहत की जाती है, ओके, तो एडवाइस भी की जाती है। कैसे करते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ओके, डू नॉट वेस्ट योर, वक्त ज़ाया मत करो। ये किसी को भी हम नसीहत कर सकते हैं। हमारे सीनियर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो छोटे को करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को करते हैं, तो यहाँ पे हम नसीहत करते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पे ये एडवाइस होगी, एंड दिस टाइप इज आल्सो इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड पॉइंट मैंने कहा था ऑर्डर हम कर सकते हैं, ओके, वी कैन मेक हियर एन ऑर्डर। कैसे ऑर्डर करते हैं, जब हम कभी कभी आपका टीचर आपको बोलने के लिए कभी कभी क्लास में शोर होता है, तो वो क्या बोलता है, कीप साइलेंस, ओके, या ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, shut the door, there are so many other things, get out, get out, okay, so these are also the imperative sentences in which order is also made. अनदर थिंग मैंने जो बताया आपको, कभी कभी हम कमांड भी करते हैं, सजेशन भी होती है कभी कभी यहाँ पे, ठीक, सजेशन भी कभी कभी हम दे सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में सजेशन आप दे सकते हैं किसी को, ओके। एज एग्जांपल हम यहाँ कह सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड,
you will succeed, or you will get the first position in your class. So this is suggestion here. Okay, suggestion भी हम कह सकते हैं. तो these were the basic points about kinds of sentence. अब इसमें 2 टाइप्स और रह गए. नेक्स्ट वीडियो में और 2 टाइप्स हम इसके क्लियर करेंगे. दैट इज ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यस, optative and exclamatory sentence. Though these 2 types of sentences will be discussed in the coming next or we can say in the coming video or in the next video. Or so keep watching Javisar's Academy. Goodbye.